हेलो एवरीवन। मैं हूं मनोज और आप लोग देख रहे हैं स्कूल ब्लॉक्स 06। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं और कुछ इसका रिवीजन भी कर लेंगे हम लोग। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कहता है कि एन एथलीट, एथलीट का मतलब क्या होता है? धावक। एन एथलीट completes one round. An athlete completes one round of a circular track of a diameter 200 मीटर in 40 seconds. What will the distance covered and the displacement of the end of 2 minute 20 seconds। देखिए इसी चीज़ को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार, जो हमने हिंदी में लिख रखा है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक धावक है। क्या है? एक धावक है जो एक चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है? एक चक्कर। और कैसा रास्ता है? वृत्तीय रास्ता है। वृत्तीय रास्ता यानी कि सर्कल है। कितना सेकंड में? 40 सेकंड में। यानी कि 40 सेकंड में धावक जो है एक चक्कर लगा लेता है। 40 सेकंड में धावक एक चक्कर लगा लेता है। जबकि वृत्त का यानी कि सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है? 200। सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है? 200। अब कह रहा है कि यहाँ पर दूरी और विस्थापन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। कब? जब 2 मिनट 20 सेकंड तक वो क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। चक्कर लगाते रहता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक जो धावक है, ध्यान से सुनिएगा, एक जो धावक है 40 सेकंड में एक वृत्त का चक्कर लगा लेता है। एक वृत्त का चक्कर लगाता है। उस वृत्त का यानी कि सर्कल का जो डायमीटर है 200 है। तो कह रहा है कि अगर वह एथलीट 2 मिनट 20 सेकंड तक चक्कर लगाता है तो उसका दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। तो चलिए आगे इसको हम लोग बढ़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि देखिए यहाँ से धावक स्टार्ट करता है डी से, है ना। क्या है? धावक का मतलब क्या होता है? दौड़ने वाला। क्या होता है? दौड़ने वाला। तो देखिए इस सर्कल का डायमीटर कितना है? 200, है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा? सबसे पहले बात 100 मीटर। कितना हो जाएगा? 100 मीटर। और एडी क्या है? ए से डी का क्या है? डायमीटर है, जिसका 200 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए जब धावक डी से शुरुआत करता है, कहाँ से? डी से स्टार्ट करता है दौड़ना, और डी पर वापस आ जाएगा। और डी पर यानी कि यहाँ से ही स्टार्ट करता है और गोल घूमते हुए डी पर ही आ जाएगा। तो कितना दूरी कर लेगा तय वो? तो 2 पाई आर। कितना कर लेगा? 2 पाई आर। यानी कि जब एक चक्कर लगा लेगा, यानी कि डी से स्टार्ट करते हुए डी तक ही पहुंच जाएगा, तो एक चक्कर हो जाएगा। और एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो चलिए आगे देखिए। आगे है कि एक चक्कर में धावक की दूरी कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो देखिए 2 की 2 पाई के जगह पर 22/7 और आर कितना है? 100 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4400/7 मीटर। 4400/7 मीटर। कितना आ गया? 4400/7 मीटर। यानी कि एक चक्कर में 4400/7 मीटर हो गया। देखिए अब क्वेश्चन के अनुसार हम बात करें। अब क्वेश्चन के अनुसार एक चक्कर में 40 सेकंड का समय धावक लगा रहा था। एक चक्कर में 40 सेकंड का समय धावक लगा रहा था। आगे देखिए
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 40 सेकेंड में 4400/7 मीटर। देखिए एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लग रहा था, और जब एक चक्कर का डिस्टेंस कितना था 4400/7, 4400/7, 4400/7, एक चक्कर का डिस्टेंस कितना निकाले हम लोग पिछले में 4400/7, और एक चक्कर में समय कितना लग रहा था 40 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 सेकेंड में 4400/7 मीटर चल चुका था, है ना। तो देखिए अगर इसको कट करें तो 0 से 0 कैंसिल कर दिए, है ना, और 4 से 44 11 बार में यानी 110 बार में। तो यहाँ से एक सेकेंड की वैल्यू कितना आ गया 110/7 मीटर। एक सेकेंड की वैल्यू 110/7 मीटर आ गया। ठीक है, आगे देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग। देखिए आगे है कि हमें 2 मिनट 20 सेकेंड में दूरी निकालना है। हमें कितना में दूरी निकालना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड चला था तो कितना दूरी तय किया था। तो देखिए 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको हम टोटल को सेकेंड में कर लेते हैं ना, तो 2 से 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सेकेंड में आ जाएगा, और 20 पहले से ही है, तो यानी कि 140 सेकेंड। यानी कि हमें 140 सेकेंड में दूरी निकालना है कि कितना तय किया धावक, है ना। कितने में निकालना है 140 सेकेंड में। तो देखिए यहाँ से बाय प्रीवियस यानी कि इस पॉइंट से एक सेकेंड में कितना दूरी किया था तय 110/7 मीटर, 110/7 मीटर। तो हमें कितने में निकालना है 140 सेकेंड में निकालना है। तो देखिए तो 140 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, 140 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो 140 सेकेंड में कितना आ गया हमारा 140 सेकेंड में हमारा आ गया 2200 मीटर आ गया, 2200 मीटर आ गया। कैसे आया इसको दोबारा से देख लीजिए। एक सेकेंड में कितना दे रहा था 110/7, तो 140 में निकालना था, हमने क्या किया 140 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 सेकेंड इंटू 140, 110/7 इंटू 140। ठीक है, तो इधर 140 सेकेंड हो गया, है ना। तो 110 इंटू 140/7, देखिए अब इसको 7 से काट दीजिए 140 को, है ना, तो 20 बार में कट जाएगा। तो यानी कि 20 और 110 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2200 मीटर। यानी कि 140 सेकेंड में कितना दूरी तय कर चुका है 2200 मीटर। तो अब हमारा निकल गया कि 140 सेकेंड जब धावक चला था, धावक दौड़ लगाया था, तो कितना चल चुका था 2200 मीटर, 2200 मीटर। अब हम लोग आगे क्या निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, कि वह कितना डिस्प्लेसमेंट, धावक का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि वह इनिशियल पोजीशन से कितना दूरी तक है, कितना दूरी तक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। चलिए अब हम लोग क्या निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे यानी कि विस्थापन निकालेंगे। तो जब धावक 140 सेकेंड दौड़ा, 140 सेकेंड दौड़ा, कितना सेकेंड 140 सेकेंड। देखिए एक चक्कर में उसको 40 सेकेंड लग रहा था, तो पूरा कितना है 140। तो देखिए पूरा सेकेंड को जब एक चक्कर वाला सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा चक्कर आ जाएगा, कितना चक्कर लगाया। तो कितना चक्कर लगाया वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पूरा 140 सेकेंड दौड़ा था और एक चक्कर में 40 सेकेंड, तो डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा 0 से 0 और 7 दूनी का 14, यानी कि 7/2 यानी कि 3.5 चक्कर। यानी कि धावक यानी कि एथलीट और धावक कितने चक्कर लगा रहा है 3.5 चक्कर। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 चक्कर और आधा चक्कर। तो देखिए अब देखिए इस फिगर में देखिएगा ध्यान से। देखिए धावक जो है इसको 3.5 चक्कर लगा रहा है। 3.5 चक्कर का मतलब होता है 3 चक्कर और आधा चक्कर। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए जब इसको चक्कर लगाते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा तो एक चक्कर हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए दोबारा घूमेगा तो दूसरा चक्कर हो जाएगा, और देखिए अब तीसरे बार घूम जाएगा तो 3 चक्कर हो जाएगा, 3 चक्कर हो जाएगा, 1 चक्कर 2 चक्कर और 3 चक्कर। देखिए अब दोबारा आ जाता तो 4 चक्कर हो गया था, लेकिन दोबारा तो लगा नहीं रहा है, वो सिर्फ कितना लगा रहा है आधा चक्कर। तो यानी 3 चक्कर यहाँ हो जाएगा, है ना। तो देखिए जब ये पूरा घूम जा रहा है तो 1 चक्कर हो जा रहा है, तो यानी आधा कितना हो जाएगा, आधा इस यहाँ तक आधा हो जाएगा। तो देखिए 3 चक्कर और जब 3.5 चक्कर लगाया तो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना। तो देखिए जब यहाँ पे आ गया, इनिशियल पॉइंट क्या था यहाँ पे और फाइनल पॉइंट क्या है यहाँ पे।
यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। इनिशियल पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे, और फाइनल पॉइंट यहाँ पे था। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ के इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए हम बी नाम दे देते हैं, छोड़िए डी नाम दे दिया हमने, यानी कि डी से स्टार्ट किया था और ए तक पहुँच गया है ना। तो इस कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 200 मीटर है, ये तो डायमीटर के ही बराबर ही है ना। तो देखिए इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया धावक का, 200 मीटर, 200 मीटर, और किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो चलिए आज के लिए हम क्वेश्चन इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन के तौर पर हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, देखिए मोशन क्या होता है हिंदी में, गति।